तो आपके अकॉर्डिंग इस बार बिग बॉस की ट्रॉफी किसे जीती जाएगी, मुनव्वर को या उसके अलावा आप किसी और को विनर देख रही थी? ऑनेस्टली सी मतलब ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट शो में जीतने की इंटेंशन से नहीं गई थी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि हाँ मैंने एक और स्टोरी हम जानना चाहेंगे आपसे। मैंने तो शो के लिए पहले मना कर दिया था फिर क्योंकि मेरे बाहर इतने केसेस है और इतना मैं ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे एक्चुअली मुझे खाना खाने लंच करने की फुर्सत नहीं रहती है। दिस इज हाउ माय शेड्यूल इज टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसमें अचानक से टाइम निकाल के इतना लंबे पीरियड के लिए कुछ 3 महीने का How did Big Boss happen to you? because I was offered this show because I was already very well known as a lawyer also, very famous and उन्होंने मुझे अप्रोच किया मतलब and initially of course my initial response was no but then I thought कि for an experience मैंने सोचा एक experience gain करने के लिए जाती हूँ और instinctive मुझे feeling आई कि जाती हूँ और फिर मैंने सोचा था बस कुछ टाइम के लिए हाँ कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस लेके आ जाऊंगी पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम का उस टाइम पे ना मैं जीतने के इंटेंशन से बहुत लंबा गई हाँ क्योंकि मैं जीतने की इंटेंशन या बिकॉज़ मेरी पर्सनालिटी है ऐसी कि मैं काफी रियल बहुत रियल जो है मुंह पे और एकदम मुंह पे मतलब ऐसे मैं किसी से जबरदस्ती नहीं लड़ती थी मैं पर कोई मेरे से आके अगर पंगे अच्छा हाँ ये चीज था मैं तब मैं वन लाइनर्स में बहुत फेमस थी आई वुड गिव इट अप एंड देन मैं आई वुड गिव इट बैक मैं वैसे तो वैसे मैं कभी कुछ अननेसेसरी नहीं करती थी बट मैं बोलने में भी एक्सपर्ट हूँ आगे हूँ तो मैं लॉयर मेरे से कोई लड़का भी मत सोच समझ के था तो वो चीज था तो एज एन एक्सपीरियंस के लिए मैं गई थी और मैंने सोचा था 2 हफ्ता मैंने अपने मतलब मैं सोच रही थी बाहर बहुत काम भी है ये वो बट एक्चुअली मेरा बढ़ते क्या और एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट सेव नॉमिनेशन में बच भी जाती थी तो मैं सोचती मेरे दिमाग में चल रहा होता था बाहर के केस का क्या चल रहा होगा वो केस का क्या चल होता है वो प्रेशर यू नो बाहर भी मेरी प्रायर मतलब कमिटमेंट थी इसलिए जैसे ही मैं बाहर आई इमीडिएटली मैं अपने काम में लग गई यू नो टू गेट बैक ऑन मतलब हर चीज को पूरा मुझे वापस अपना ट्रैक पे लाना था तो मैं इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस में फिर जोरों शोरों से लग गई पर अंदर जितना जितना मेरा एक्सटेंड होते जा रहा था लंबा मैं काफी 2.5 महीने टिक गई तो इस वजह से भी पर बाहर फिर वर्ड्स भी आते थे अब नाउ पीपल आर आल्सो सो काइंड बट ये था कि एक्सपीरियंस के लिए गई थी और एक्सपीरियंस काफी अच्छा था कि मुझे पता चला कि यू नो कुछ डिफरेंट किया मैंने आई एम अ डाइवर्स पर्सनालिटी तो कुछ अलग करके भी देख लिया और फिर मैं ऐसे भी नहीं था कि मैं डांस करने की मैं अगर मुझे अपने डांस दिखाने जाना होता तो मैं आपको मुझे फर्स्ट डे पे जिस दिन हमारी एंट्री थी सबने डांस किया तो मैं भी डांस करके जाती दो आई एम अ वेरी गुड डांसर बट मैं वो दिखाना नहीं चाहती थी मैंने सोचा था कि ठीक है बस जाना है कुछ टाइम के आना है बट ऑफ कोर्स आई वाज डेस्टिन्ड टू एक्चुअली शो इट एज ऑन दैट प्लेटफॉर्म बिकॉज बिग बॉस ने मुझे बहुत बारी टास्क दिया टू परफॉर्म ऑन दिस परफॉर्म दैट देन माशाल्लाह धीरे-धीरे मेरा डांस दिख के आया और फिर लोगों को then everybody appreciated and especially Salman and Madhuri they all said that wow you dance very well so that was also appreciated.